वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद ही क्यों गाएगी और बाकी 4 छंदों को लेकर दशकों से विवाद क्यों चला आ रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने 19 अगस्त 2026 को फैसला किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद गाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वह अपने 1937 के ऐतिहासिक फैसले पर कायम है, लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। केंद्र सरकार ने 2026 में वंदे मातरम को लेकर नए ऑफिशियल प्रोटोकॉल जारी किए हैं। इनमें सरकारी और फॉर्मल प्रोग्राम्स में गीत के सभी 6 छंदों के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जानबूझकर वंदे मातरम को गाने से रोकने या उसके गायन में बाधा डालने को भी कानून के दायरे में लाया गया है। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस के सिर्फ 2 छंद गाने के फैसले पर जोरदार हमला किया है और 22 अगस्त को इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 1937 में कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया ही क्यों था। इसके लिए हमें करीब 9 दशक पीछे जाना होगा। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। आजादी की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम एक बेहद प्रभावशाली राष्ट्रवादी गीत और नारे के तौर पर सामने आया, लेकिन पूरी कविता को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। 1937 में कांग्रेस के सामने सवाल था कि राष्ट्रीय और पब्लिक प्रोग्राम्स में वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा गाया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस समय माना कि पहले 2 छंदों में मातृभूमि की खूबसूरती और हरियाली, पानी, हवा और प्रकृति का वर्णन है। वहीं बाद के छंदों में धार्मिक प्रतीकों और देवी देवताओं के रेफरेंसेस आते हैं। इसी वजह से कांग्रेस ने नेशनल प्रोग्राम के लिए पहले 2 छंदों को अपनाने की सिफारिश की। आखिर बाकी 4 छंदों पर आपत्ति क्यों है? पहले 2 छंदों में मुख्य तौर पर भारत की प्रकृति और मातृभूमि की खूबसूरती का वर्णन मिलता है। विवाद मुख्य रूप से बाद के छंदों को लेकर रहा है। इनमें मातृभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा गया है। इसी वजह से कुछ मुस्लिम स्कॉलर और नेताओं ने आपत्ति जताई। उनका कहना रहा है कि भारत माता को देवी के रूप में प्रस्तुत करना इस्लाम की तौहीद यानी सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास के सिद्धांत से टकरा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, ये कहना सही नहीं होगा कि हर मुस्लिम वंदे मातरम गाने से इनकार करता है। कई मुस्लिम सिटीजन्स और फ्रीडम फाइटर्स ने इसे देशभक्ति के गीत के तौर पर स्वीकार किया है। आपत्ति मुख्य रूप से उन हिस्सों को लेकर की जा रही है जहां मातृभूमि को देवी के रूप में संबोधित करने का धार्मिक भाव दिखाई देता है। यानी कई मुस्लिम्स की आपत्ति देश या भारत की इज्जत से नहीं, बल्कि मातृभूमि को देवी मानकर उसकी पूजा करने वाले धार्मिक भाव से जुड़ी है। इसी वजह से कुछ मुस्लिम लोग पहले 2 छंदों को स्वीकार्य मानते हैं, लेकिन बाद के छंदों में देवी देवताओं के रेफरेंसेस होने के कारण उन्हें गाने से परहेज करते हैं। यह मामला धार्मिक आजादी और व्यक्तिगत कंसाइंसेस यानी अंतरात्मा के अधिकार से भी जुड़ जाता है, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ किसी एक धार्मिक अभिव्यक्ति को स्वीकार करना नहीं है। देशभक्ति में संविधान, देश और देश के नागरिकों का सम्मान भी शामिल है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। विवाद के बीच नेहरू और बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की राय भी मांगी थी। टैगोर ने पहले 2 छंदों और बाकी कविता के बीच फर्क किया। उनका मानना था कि पूरी कविता को आनंद मठ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने पर कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 छंदों को उन्होंने अलग माना है और कहा कि इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी कम्युनिटी के लिए आपत्तिजनक हो। इसके बाद कांग्रेस के 1937 के प्रस्ताव में नेशनल प्रोग्राम में पहले 2 छंदों को अपनाने की बात कही है। महात्मा गांधी ने भी बाद में फ्रीडम मूवमेंट में वंदे मातरम की भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन धार्मिक रूप से मिक्स्ड गैदरिंग में संवेदनशीलता बरतने की बात कही। अब सवाल ये है कि अगर फैसला 1947 का था तो 2026 में इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है? इसके पीछे की 2 बड़ी वजह हैं। पहली, वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह है और दूसरी केंद्र सरकार का नया प्रोटोकॉल। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने ऑफिशियल प्रोग्राम्स में वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद अगस्त में कांग्रेस के प्रोग्राम में सिर्फ पहले 2 छंद गाए जाने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया।
कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पार्टी 1947 के अपने फैसले पर कायम रहेगी और अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का फैसला राष्ट्रगीत के सम्मान को कम करता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह वही हिस्टोरिकल ट्रेडिशन फॉलो कर रही है जिसे उसके पुराने लीडर्स ने स्वीकार किया था। अब बीजेपी की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। बीजेपी ने शनिवार को एक प्रस्ताव पास करके पूरे वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और नेशनल स्टेटस को बनाए रखने का संकल्प लिया। पार्टी ने कांग्रेस के उस फैसले की आलोचना की जिसमें सिर्फ पहले 2 पद गाने की बात कही गई थी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन या लॉज को दरकिनार नहीं कर सकती। साथ ही बीजेपी ने वंदे मातरम की हिस्टोरिकल लेगेसी और इम्पोर्टेंस को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए कैंपेन शुरू करने की बात कही है। बीजेपी की मीटिंग की शुरुआत में पार्टी पदाधिकारियों ने वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि बीजेपी वंदे मातरम को भारत माता के प्रति सम्मान, फ्रीडम स्ट्रगल का मंत्र और नेशनल कंसाइजनेस का प्रतीक मानती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस प्रस्ताव पर पलटवार किया। कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन आलोक शर्मा ने कहा है कि बीजेपी या अमित शाह खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बड़ा नहीं समझ सकते और महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने पब्लिक सिंगिंग में शुरुआती 2 पदों तक सीमित रखने का समर्थन किया था। तो अब सवाल यही है, क्या वंदे मातरम के सभी 6 छंद नेशनल प्रोग्राम्स में गाए जाने चाहिए या फिर 1947 से चली आ रही पहले 2 छंदों की ट्रेडिशन जारी रखनी चाहिए? और क्या किसी मुस्लिम सिटीजन को उन छंदों को गाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जिन्हें वह अपनी धार्मिक मान्यता के खिलाफ मानते हैं? इस बहस में इतिहास भी है, धर्म भी है, राष्ट्रवाद भी है और आज की पॉलिटिक्स भी। इसको लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।